दोस्तों, इंस्पायर्ड पिंक चैनल पर आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। कहते हैं कि इंसान के भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। इंसान की ये 6 परिस्थितियां विधाता के अधीन होती हैं और भाग्य भी हमारे कर्मों पर आधारित होता है। हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसे ही संयोग बनता है। कहते हैं कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये 6 परिस्थितियां विधाता के अधीन है। इसमें हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। हमारे साथ जो भी घटना घटित होनी होती है वो सब पूर्व निर्धारित है। दोस्तों, कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। कहानी को पूरी सुनना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे। उनका बचपन का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, लेकिन वो जुबान से गूंगा और एक पैर से लंगड़ा था। ब्राह्मण को अपने मित्र से मिले हुए बहुत दिन बीत गए थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि चलकर अपने मित्र से मिलकर आते हैं। ब्राह्मण देव मित्र से मिलने चल पड़ते हैं। उन्हें एक व्यक्ति मिल जाता है, वो भी ब्राह्मण के साथ चलने लगता है। साथ साथ चलने से कुछ बातचीत हुई। ब्राह्मण ने पूछा, आपका नाम क्या है? उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मवीर बताया, लेकिन उसकी शक्ल और बातों से ब्राह्मण देव को कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर भी वे साथ साथ चलते रहे। रास्ते में एक गांव पड़ा। धर्मवीर ने कहा, पंडित जी, आप थोड़ा ठहरो, मैं इस गांव से आ रहा हूँ। थोड़ा हमें कुछ काम है, आप मेरा इंतजार कर लेना, मैं बहुत जल्द आऊँगा। धर्मवीर ये बात कहकर चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि एक व्यक्ति को एक आवारा सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार डाला। कुछ ही समय के बाद धर्मवीर भी वापस आ जाता है और फिर वो साथ साथ चलने लगता है। चलते चलते उन्हें रास्ते में ही शाम हो गई। मित्र के घर तक पहुंचे भी नहीं थे कि रास्ते में गांव के किनारे एक शिवालय दिखा। वहीं पर दोनों रुक गए कि रात यहीं गुजारेंगे, सुबह फिर चलेंगे। दोनों शिवालय पर ठहर गए। थोड़ी देर में धर्मवीर कहता है, पंडित जी, आप आराम करो, हम गांव में जा रहे हैं, एक व्यक्ति से मिलकर आ रहा हूँ। ये कहकर धर्मवीर वहां से चला गया। अभी वो गांव में पहुंचा ही था कि एक घर में बहुत धुआं उठने लगा। देखते ही देखते घर में आग लग गई। वो आग धीरे धीरे कई घरों में फैल गई। पंडित जी वहीं से सब कुछ देख रहे थे। थोड़ी देर में धर्मवीर वापस आ गया। पंडित जी को धर्मवीर पर शक होने लगा, लेकिन ब्राह्मण देव ने उस वक्त उसे कुछ भी नहीं बोले। सुबह हुई, फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें फिर एक गांव मिला। धर्मवीर बोला, पंडित जी, इस गांव में मेरे पहचान का एक व्यक्ति है, मैं उसी से मिलकर आ रहा हूँ, आप थोड़ी देर मेरा इंतजार करना, मैं अभी आया। ये कहकर वो वहां से चला गया। किसी व्यक्ति ने बताया कि अभी भी एक व्यक्ति को एक सर्प ने डस लिया और मर गया। थोड़ी देर बाद धर्मवीर आ गया और पंडित जी के साथ साथ चलने लगा, लेकिन पंडित जी से रहा नहीं गया। बोले, आप ये बताएं, आपको मैं कल से देख रहा हूँ, आप 2 बार गांव में गए, दोनों बार एक दुखद घटना घटी। आप जहाँ भी जा रहे हैं कुछ न कुछ अनहोनी घटना घटित हो रही है, आप हैं कौन? तब धर्मवीर बोला, पंडित जी, आप इतना विद्वान होने के बावजूद हमें पहचान न सके। पंडित जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। पंडित जी, मैं धर्मराज हूँ। मेरा काम लोगों का प्राण हरना है। जिसकी मौत का समय पूरा हो जाता है उसका प्राण हरता हूँ। पंडित जी बिल्कुल घबरा गए। हिम्मत करके पंडित जी ने कहा, अगर आप धर्मराज हैं तो बताएं कि अब किसके प्राण हरना है। फिर धर्मराज ने कहा, आप जिस मित्र से मिलने जा रहे हो अब उसी के प्राण लेने हैं। इतना सुनते ही पंडित जी को विश्वास हो गया कि ये वास्तव में यमराज ही है। इसे कैसे पता कि मैं अपने मित्र से मिलने चल रहा हूँ? ये कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। अगर हमारे मित्र की मौत है तो मैं उससे मिलूंगा ही नहीं। विचार किए कि मैं यहीं से वापस लौट चलूंगा। धर्मवीर बोला, पंडित जी, क्या सोच रहे हो? आप जो सोच रहे हो वो मैं सब कुछ जान रहा हूँ। आपके न मिलने से क्या उसकी मौत टल जाएगी? पंडित जी, होनी को कोई टाल नहीं सकता। आपके मित्र की मौत आज होगी और उसकी मौत के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। लेकिन पंडित जी वापस लौटने का मन बना लेते हैं। जैसे ही वापस लौटते हैं, सामने देखते हैं कि वही उनका मित्र बड़ी तेजी से उनकी तरफ ही चला आ रहा है। लेकिन जैसे 2 कदम पीछे रहता है,
कि हड़बड़ाहट में वो मुंह के बल धड़ाम से गिर पड़ता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पंडित जी ये सब कुछ देखकर सन्न रह गए, मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। धर्मवीर ने कहा, महाराज, होनी किसी के बस की नहीं है। पंडित जी, आपका मित्र आपको पीछे वाले गांव में ही देख लिया था और वहीं से ये आपका पीछा कर रहा था, लेकिन मुंह से गूंगा और पैर से लंगड़ा होने की वजह से आपको ये पकड़ नहीं पा रहा था। इसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आपका पीछा कर रहा था, लेकिन आपने इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये इतनी ताकत लगा दिया कि आप तक पहुंचते पहुंचते इसको दिल का दौरा पड़ गया और ये मर गया। देखा जाए तो इसकी मौत के जिम्मेदार आप हैं। पंडित जी ने अपने दोस्त का दाह संस्कार करवाया और धर्मवीर से बोले कि हे धर्मराज, आप ये बताएं कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। तब धर्मराज ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, एक संसारी जीव को अपनी मृत्यु के रहस्य को नहीं जानना चाहिए, लेकिन आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, इसलिए आपको बताई ही देता हूँ। तो सुनिए, आज से 1 वर्ष के बाद दूसरे राज्य में और फांसी लगने से आपकी मृत्यु होगी, और हाँ, वो फांसी भी आप खुद ही स्वीकार करोगे। इतना कहकर धर्मवीर तत्काल वहां से चला गया। दोस्तों, मृत्यु से सभी डरते हैं। पंडित जी बड़े बड़े विद्वान पंडितों से अपनी मृत्यु से बचने का उपाय करने में लग गए। ये बात जब वहां के राजा को पता लगी, उसने बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया। सभी ने कहा, महाराज, धर्मराज के कहने के मुताबिक पंडित जी की मृत्यु एक दूसरे राज्य में होगी, लेकिन जब ये बाहर जाएंगे ही नहीं तो इनकी मृत्यु दूसरे राज्य में कैसे होगी। इसलिए हम लोगों की यही सलाह है, इनकी सुरक्षा का बंदोबस्त राजमहल में ही किया जाए। पंडित जी 1 वर्ष राजमहल में रहे। उन्हें सारी व्यवस्था राजा ने राजमहल में करा दी थी, ताकि इन्हें किसी काम से बाहर जाना ही न पड़े। लेकिन दोस्तों, होनी को कोई टाल नहीं सकता। धीरे धीरे 1 वर्ष बीतने को आ गया। पंडित जी को कई दिनों से चिंता में नींद नहीं आ रही थी। उस आखिरी वाली रात को राजा शाम को मिले भी, लेकिन पंडित जी को नींद में चलने की एक बीमारी थी। कई दिनों के जागे थे। चिंता में जब उनको नींद आ गई तो सोते में ही वो राजमहल से निकलकर वो अस्तबल की तरफ जा पहुंचे और एक घोड़े पर सवार होकर बाहर निकल गए और एक दूसरे राज्य के राजमहल में जा पहुंचते हैं। उन्हें किसी पहरेदार ने नहीं रोका। पंडित जी राजमहल में प्रवेश कर जाते हैं। देखते हैं कि राजा और रानी अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। पंडित जी जाकर रानी के बगल में सो जाते हैं। सुबह हुई, राजा ने रानी के बगल में एक अन्य व्यक्ति को सोता हुआ देखते हैं। तुरंत वो आग बाबला होकर के अपने सैनिकों को बुलाते हैं। सैनिकों ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब सुबह राजा के सामने पंडित जी को पेश किया गया तो देखते ही राजा ने कहा कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए। पंडित जी ने कहा, महाराज, मैंने जो अपराध किए हैं वो क्षमा योग्य तो है नहीं, लेकिन महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने कहा, कहो। तब पंडित ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मौत निश्चित है। लेकिन महाराज, मैं बेकसूर हूँ, मैं जानबूझकर ये अपराध नहीं किए हैं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। क्या मुझ जैसे व्यक्ति में इतना साहस हो सकता है कि आपकी मौजूदगी में, आपके सैन्य कक्ष में मैं महारानी के पास सो जाऊँ? हे महाराज, मुझ जैसे व्यक्ति में इतना साहस नहीं हो सकता। राजा को लगा कि इसकी बातों में तो कुछ है, या तो ये मृत्यु से बचने के लिए ऐसा कह रहा है, या सच्चाई कुछ और है। सच्चाई को जानना ही चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो अवश्य आज ही तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को बुलवाया, उस राजा के पास भेजा कि ये पंडित जो कह रहा है इसकी बात में कितनी सच्चाई है। सैनिक तुरंत चल पड़ते हैं और वहाँ के राजा से पूरी बात की जानकारी लेते हैं। वापस आकर बताते हैं कि हे महाराज, पंडित जो बात कह रहा है वो पूरी तरह सत्य है। महाराज, उस राज्य के राजा ने पंडित जी के लिए अपने महल में रहने, खाने, कहीं न जाने की पूरी व्यवस्था की थी, पूरा इंतजाम किया था। लेकिन पंडित जी राजा के खास मेहमान के जैसे ही रखे गए थे, परंतु न जाने पंडित जी यहाँ कैसे पहुँच गए, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। ये सुनकर राजा ने कहा कि ब्राह्मण को फांसी देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई उलझन खड़ी हो गई कि उन्होंने पहले ही फांसी देने का हुक्म दे दिया था। अगर फांसी नहीं होती तो राजा के आदेश का अपमान होगा
अगर फांसी दी जाती है तो एक निर्दोष व्यक्ति की जान जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से सलाह मांगी कि ऐसा कुछ करो कि हमारा वचन भी रह जाए और निर्दोष ब्राह्मण की जान भी बच जाए। मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज, ब्राह्मण को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी पर लटका दें। कच्चा धागा टूट जाएगा, ब्राह्मण की जान बच जाएगी, इधर आपका वचन भी पूरा हो जाएगा। राजा को यह सलाह पसंद आई। राजा ने आदेश दिया कि ऐसे ही किया जाए। इसके बाद कच्चे धागे से फांसी का फंदा तैयार किया गया और नियमानुसार ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाया गया। ब्राह्मण को भी विश्वास था कि इस धागे से तो हमारी जान जाएगी नहीं। वह खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, धर्मवीर नामक यमदूत ने पहले ही कहा था कि तुम स्वयं अपनी मृत्यु को स्वीकार करोगे। फांसी पर जैसे ही ब्राह्मण को लटकाया गया, कच्चे सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन धागे के कसने से ब्राह्मण के गले की एक नस कट गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके गले से खून की धार बहने लगी। वह तड़पने लगा। नस के कटने से खून बहुत तेजी से निकलने लगा। ब्राह्मण तड़पने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर शांत हो गया। वहां पर उपस्थित लोग हैरान होकर सब कुछ देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। भला इस कच्चे सूत के धागे से कैसे नस कट सकती है। दोस्तों, नियति को सिर्फ कारण चाहिए था और उसको कारण मिल गया। धर्मवीर नामक यमदूत की वाणी सच हो गई। दोस्तों, कुछ भी कर लो, जो होना है होकर रहेगा, ये सब पूर्व निर्धारित है। विधाता भी इसको नहीं बदल सकते, इसलिए ईश्वर ने हमें अपना भविष्य जानने की शक्ति प्रदान नहीं की। अगर इंसान को अपने हानि लाभ जीवन मृत्यु के बारे में पता हो जाता तो शायद हम कुछ भी न कर पाते। ब्राह्मण देव ने अगर अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता, कम से कम वो जो 1 वर्ष घुट घुट कर जिए वो तो भय न होता। इसलिए भूतकाल बीत चुका है, भविष्य किसी ने देखा नहीं है। वर्तमान में जी भर कर जियो, सुख शांति से जियो। मृत्यु अटल सत्य है, इसके बारे में सोचो भी नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।